भांडेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। जनता की तरफ से तो एक शब्द मैं कह सकता हूँ कि जो पूछो मत, ये बड़ा शब्द है। जनता का अगर भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा असंवैधानिक चुनाव नहीं लड़ा, ज़्यादा लड़ेगी असंवैधानिक, वो असंवैधानिक ही लड़ते हैं, वो संवैधानिक लड़ते नहीं। तो अगर थोड़ा भी चुनाव उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से लड़ लिया तो 90% पोलिंग, कहीं 80% पोलिंग अपने पक्ष में, तो कांग्रेस को मतदान कर रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बरैया जी, जिस तरह से 98 में आप बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने थे, उसके बाद अभी तक आप एक भी चुनाव जीत नहीं पाए, भले ही आपने कम अंतर से चुनाव हारे हैं, बावजूद इसका आपको क्या लगता है असंवैधानिक तरीके से आपको हराया गया? देखिए क्या है, ये बात मेरे ख्याल से ये अध्ययन करना चाहिए कि कोई भी आदमी बहुत दौड़ने वाला है और इसकी टांग टूट गई है और उस टांग टूटी हुई में 20 साल डला रहा है, फिर आप कह रहे हैं आपने 20 साल में क्यों दौड़ नहीं लगा पाई। ऐसा किस्सा है। हम लोगों को सबने मिल करके राजनीति को ख़त्म करने का सब लोगों ने सोच लिया था। लोगों को क्या लगता है कि जैसे मेरा एक मतलब जनता के प्रति एक प्रकार का मेरा प्रेम है। कैसा? मेरे हाथ में जब पावर आएगी उस पावर को मैं जनता में शेयर करूँगा, मैं उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। मेरे पास पावर है वो टोटल जनता की पावर है, जनता के वोट से आई है और जनता के ही लिए लगाऊंगा, जनता के घरों में खुशहाली भरने का काम करूँगा। इस बात से सभी लोग, सभी नेता डरते हैं। मैं ये नहीं कह रहा एक डरते हैं, क्योंकि ऐसा काम करने वाला कोई आ गया जिसने, अभी जैसे हमारी पर सरकार बनेगी, हमारी सरकार में कुछ लोग तो ऐसे घमंडी हो जाएंगे, कुछ बात ही नहीं करेंगे, कुछ काम ही नहीं करेंगे, तो क्या होगा मालूम है? तो ये सरकार में दोबारा लौट के नहीं आ पाएंगे। और मैं ऐसा काम करूंगा कि जनता कहेगी ऐसा काम करने वाला हमें एक ही मिल जाए काफ़ी है, तो मैं समझता हूं कि फिर हम रिपीट करेंगे कम से कम 5 बार। इससे डर के मारे अभी उन्होंने टिकट भी सबसे लास्ट में किया है। अभी भी बता रहे हैं लोग, जन कहाँ से नागपुर, जन कहाँ भोपाल, कहाँ से बहुत लोग यहाँ आकर के लेट गए। तो मेरे को हराने का उनका क्यों ऐसा मतलब मन है? क्या मैं उनको, उनकी सत्ता छीन करके पूरे देश की छीन रहा हूँ क्या? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब उनके, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी तरफ जनता का रुझान 80-90% है। अब कोई भी घटाएगा तो 2-1% घट जाएगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी दरअसल विकासवादी पार्टी है ही नहीं है, वो तो एक इशूवादी पार्टी है। अभी उन्होंने फालतू की बातें कर रखी हैं। पाकिस्तान से हमें युद्ध लड़ना है, मुसलमानों को भगाना है, आतंकवाद को ख़त्म करना है। ये भी तो बोलो आप, रोज़गार देना है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसको ख़त्म करना है, किसानों की भी दुर्दशा करके रखी है, इसकी भी सुधारनी है दशा। ये क्यों नहीं बोलते? एक अकेला पाकिस्तान को हमें खदेड़ने से हमारे पेट में रोटी आ जाएगी क्या? क्या हम आतंकवाद के नाम पर तुम कुछ भी करते रहो तो क्या हमारा लड़का पढ़ कर के क्या नौकरी लगेगा? 2 करोड़ नौकरियां तुमने वादा किया था और ख़त्म कर दी हर साल की 2 करोड़ नौकरियां। तो 2 करोड़ नौकरियां ख़त्म करने वाले लोग कहते रहेंगे ये हमारा देश है, अब हमें मिलिट्री को फलाना करना है, हमें पाकिस्तान पर चढ़ाई करनी है, घुस करके हमें मारना है। इससे हमारी बेरोजगारी, महंगाई क्या कंट्रोल हो जाएगी क्या? ये बेकार के विषय हैं। चुनाव लड़ रहे हैं आप, चुनाव की बात कीजिए। इस समय पाकिस्तान पे हमले की बात करना बेकार की है, और ना पाकिस्तान पे हमला ये करेंगे ना पाकिस्तान इन पे करेगा। ये सिर्फ स्टार्ट जो है ड्रामा टाइप का मान लीजिए इसको, ठीक है कि नहीं? वो ड्रामा है और वो ड्रामा जनता को लुभाने का कर रहा है। बरैया जी, इससे पहले कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले आप बहुजन समाज पार्टी थे, उसके बाद आपने अपनी पार्टी भी बनाई। आपको क्या लगता है कि कुछ शिकायतें उस समय कांग्रेस से आपको थीं, आज वो कांग्रेस आपको इतनी अच्छी लग रही है, उसके सिद्धांत, उसकी नीतियाँ इतनी अच्छी लग रही हैं कि आप उस पार्टी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं? नहीं, क्या देखिए, मैं बता दूँ, मैं पॉजिटिव आदमी हूँ। पहली बात, नेगेटिविटी मेरे शरीर में है नहीं। किसी भी हार्मोन्स को आप चेक करा लिए, DNA टेस्ट कराइए, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव आदमी हूँ। मैं गरीब को भी अपने बराबर खड़ा करके उड़ाना चाहता हूँ, उसको भी हवाई जहाज़ में, ठीक है? और हवाई जहाज़ में उड़ रहा है उसको ये समझाना चाहता हूँ कि ये तेरी बराबरी का कंपटीटर नहीं है, इसकी इच्छा हमने पूरी की है। रही बात कि हम लोग कांग्रेस को क्यों पसंद कर रहे हैं, आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, आज संविधान खतरे में है। तो मैं समझता हूँ संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए
हमें भाजपा को हराना पड़ेगा, और भाजपा को हराने के लिए हमें कांग्रेस के अलावा कहीं भी वोट देंगे भाजपा नहीं हारेगी। और भाजपा का हारना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो 140 करोड़ जनता का नुकसान होने वाला है। 140 करोड़ लोग कम से कम 200 साल पीछे हो जाएंगे और कुछ हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। तो मैं कांग्रेस पार्टी को ये कहूँ कि शिकायत है मेरी नहीं, मेरे आज लोकतंत्र बच जाएगा, और अगर लोकतंत्र के साथ में संविधान बच गया तो कांग्रेस पार्टी से बड़ा वरदान और कौन सी पार्टी के साथ हो सकता है। देखिए, प्रत्येक पार्टी में टिकट से किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, कोई भी पार्टी हो, थोड़ा बहुत तो रहता है, संतोष रहता है। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, मैं तो ये कहूं कि आधे भी हमारे प्रत्याशी असंतोष में हैं, उसका इसलिए कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये लड़ाई का पैटर्न बदल गया है। पहले लड़ाई का पैटर्न था कांग्रेस फाइट करेगी बीजेपी से, ये था। अब कांग्रेस की जगह पर जनता फाइट करेगी बीजेपी से। तो जनता को वो हटा तो नहीं सकते हैं, जनता को तो हराना पड़ेगा नहीं उन्हें, जनता को हटा नहीं सकती, क्योंकि जो फाइट में है उसको तो हरा नहीं पड़ेगा, उसको कहेंगे हटा दे, नहीं, हटाया वो जाता है जो दूर होता है। तो जनता डायरेक्ट फाइट में है, जनता डायरेक्ट लड़ रही है। अब मैं समझता हूं कि जो रूठे हुए लोग हैं उसको कोई मतलब ही नहीं बचा है। जब जनता ही फाइट कर रही है तो उन्हें तो पता ही नहीं है कौन रूठ रहा है कौन नहीं, वो तो धड़ाधड़ वोट पंजा में दे रहा है। इसलिए उस बात का भी अब की बार के चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, घबराए हुए आदमी का कोई भी स्टेटमेंट है, मैं उसको महत्व कम देता हूँ। अगर अमित शाह इतने ही मजबूत थे तो अपने यहाँ के नेताओं, केंद्रीय नेताओं को तो तुमने विधानसभा में लड़ा दिया है। यानी घबराए कितने हो कि हमको हराने के लिए केंद्रीय नेता लाना पड़े उन्हें, और केंद्रीय नेता जा कर के ये हार जाएंगे, फिर कहाँ लोकसभा में कहाँ से लाओगे तुम? लोकसभा में क्या उधार लाओगे कहीं? तो ये कोई मतलब नहीं है। घबराए हुए लोग हैं, ये विधानसभा में सांसदों को लड़ा रहे हैं, लोकसभा मंत्रियों को लड़ा रहे हैं, और खुद अमित शाह यहाँ के इंचार्ज बन गए। खुद अमित शाह जो आदमी इंडिया का इंचार्ज हो, वो आज एक विधानसभा क्षेत्र में आज आकर के बात कर रहा है, एक राज्य का इंचार्ज है। तो इससे तो इनकी घबराहट, इनकी कमजोरी तो बाहर दिख रही है नहीं। अगर ये नहीं, ये इंचार्ज अमित शाह इंचार्ज नहीं बनते और लोकसभा के और दिल्ली के नेता जनरल नहीं लड़ाए जाते, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी में दम दिखती। इन्होंने तो पार्टी में दम और निकाल दिए ये काम करके। कांग्रेस शिवराज सरकार के खिलाफ 250 घोटालों के आरोप लगा रही है, भ्रष्टाचार में कमीशन के आरोप लगा रही है, लेकिन क्या इस तरह के कोई तथ्य सबूत आपके पास हैं जो आप जनता के सामने लेके जा रहे हो, जनता आपसे इससे सहमत होती दिख रही हो? आपको क्या लग रहा है? नहीं, जनता शिवराज सिंह जी के खिलाफ तो है। अब ये सबूत पेश करना, ये इन्होंने जो लगाए हैं वो ज़रूर सबूत रखे होंगे और वो पेश करेंगे, तो मुझे विश्वास है। लेकिन अभी तक मेरे सामने ये सबूत नहीं आए, आ जाएंगे तो मैं बात करूँगा फिर। मध्य प्रदेश में किसी बड़े चेहरे को कम देखने को मिल रहा है, प्रचार के लिए जो है बड़े चेहरे कम दिखाई दे रहे हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ही प्रचार के लिए तो उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं मैदान में। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं प्रचार में अगर बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में दिखाई दे तो आप लोगों के लिए राहत महसूस हो सकती है? देखिए, वैसे तो मैं ये कहूँगा कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों तो हैं ही, इसमें खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, और सुरजेवाला जी हैं, और सारे जितने प्रभारी हमारे सभी हैं, और भी आसपास के लीडर हैं, और सब आ रहे हैं। अभी उन्होंने ओपिनियन ली है कि आप कहाँ बुलाना चाहते हैं, किस नेता को, तो सबके बारे में 2-3 दिन में पता चल जाएगा। वो भी आ रहे हैं, और लोकल लेवल में लोग हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात फिर और दोहराऊँगा आपसे कि जनता डायरेक्ट लड़ रही है भाजपा से, तो जनता का क्या, खुद में तो जनता ही लीडर हो गई नहीं। जब मान लीजिए पूरी 140 करोड़ जनता में से 92 करोड़ वोट है, 92 करोड़ वोट में से हमारे मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 36 लाख वोट हैं, तो 5.5 करोड़ लोग तो खुद ही लड़ रहे हैं। अब उनका नेता कौन है? नहीं, अब देखिए, किसी आदमी के प्रति जनता का अच्छा सुझाव, अच्छा स्वभाव है, अच्छा प्रेम है, तो उसे जनता वोट देगी। अभी 3 तारीख को पता चल जाएगा, उसके बारे में कहने की क्या ज़रूरत है। भरैया जी, आप इंजीनियर हैं, शिक्षा आपकी बहुत उच्च रही है, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलता है कि आपके जो बयान हैं वो आपत्तिजनक शब्दावली आपकी कहीं इस्तेमाल हो जाती है, आप संयम खो जाते हैं। क्या कारण है इसका? नहीं, संयम नहीं होता, मैं जानबूझ करके कोई बात कहता हूँ। जैसे पिछली बार गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, राज्य के गृह मंत्री, तो ये जो व्यक्ति है
इसने यहाँ की दतिया की, फिर मैं देखो फिर वही बात कर रहा हूँ। उसने वही वो बात कर रहा था कि आप संयम नहीं नहीं सही अब मैं क्या बोलूँ वेल दतिया। एजुकेटेड पर्सन का एक इस तरह नहीं से नहीं, संयम खोना मैंने ये कहा, पहले मैंने ये कहा था गरीब लोगों को मत सताओ, तुमने लोगों की ज़मीन लूट ली, तुमने प्लॉट लूट लिए, मकानों पे कब्जा कर लिए, तुमने 10 लोग तुम्हें मारे गए, 302 में अब जांच होगी, फंसेंगे मास्टर जी, ठीक है कि नहीं। लेकिन मैं किसी के व्यक्तिगत उसको नहीं मानता, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने वहाँ जनता, दतिया जनता को तुमने जो ऐसे निचोड़ देते नहीं कपड़े को, ऐसे निचोड़ के रख दिया। और मेरा जो चुनाव था बाई इलेक्शन के चुनाव में इन्होंने क्या क्या नहीं किया, सर से पेशाब की इन्होंने। इस आदमी ने इतना आतंक मचाया, मेरे को गाली दे करके प्रचार शुरू किया। एक चैतुआ चुनाव लड़ने आया हूँ मैं, 40 साल से पॉलिटिक्स में नाबालिग था तब से हूँ, और मेरे को कह रहा चैतुआ, ये वो है तो कौन ये चैतुआ, ये शब्द मेरा आ गया, मैं तो सामने था नहीं, ये उसको पकड़ करके कर देता, मैं बता दूँ। चैतुआ, मेरे को चैतुआ बोलेगा, मैं उसको यहाँ हरा के रहूँगा। मैंने ये कहा तुम असल बाप की संतान हो, ये तो दी सब गाली देते हैं। ये भदौरिया जी ने, अरविंद भदौरिया, उन्होंने दिग्विजय सिंह जी से कहा है तुम्हारे बाप की हो, कहा है कि नहीं, ये चलन में ठीक है। किसी को लगा बाप के बाप मेरे पूज्य नहीं, माँ पूज्य नहीं, लेकिन ये आदमी, मैंने कहा तुझे हराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, ये मैंने कहा, और ये मैं आज भी कह रहा हूँ। मैं अगर जनता ने मुझे इधर जिता दिया तो मैं फिर ये अत्याचार नहीं होने दूंगा दतिया में। दतिया ऐसा आदमी ने फ्री में खरीद लिए, फ्री में, मतलब बिना पैसा दे के खरीदिए, पर ज़मीनों पे इतना कब्जा करवाए गुंडों ने, 2-2 कौड़ी के गुंडे आज साले 4-4 फॉर्च्यूनर घुमा रहे हैं। ये कोई मंत्री बनता है, जनता खुश होती है। फूल सिंह बरैया जीत है यहाँ से, इसी की बहुत खुशी है लोगों को। फूल बरैया जीत गया तो हमारे यहाँ खुशी हो जाएगी, और मैं कहीं और आगे बढ़ गया तो कितनी खुशी हो जाएगी। और ये खुशी हुई और ये गर्दन काटने लगे, ऐसे आदमी को पसंद नहीं करता। और मैं नरोत्तम के अलावा मैंने किसी को बोला हो नाम बताओ मेरे को। भाई नरोत्तम ने जब खुद बिगड़ा वो मेरे ऊपर, तब बिगड़ा हूँ नहीं। आपने पुलिस वालों को भी लपेट लिया था, उल्टा लटका दूंगा, और बोलिए मैं बता दूँ, पुलिस वालों ने बटन दबाए, हमने शिकायत करवाई, किसी ने शिकायत नहीं ली। एसडीएम एसडीओपी की गाड़ी में 100 नंबर की और 108 नंबर की गाड़ी में शराब बांटी गई, पैसे बांटे गए, और थानेदारों ने बूथ कैप्चरिंग की कि गृह मंत्री का धर्म है ये। और इसने एक ब्राह्मण कहता कि मेरे को आरोप लगाया ब्राह्मणों को गाली दी, जबकि ब्राह्मण शब्द उसमें है नहीं। एक ब्राह्मण को इन्होंने पकड़ा और जेल में डाला, और उसने क्या पिलाया, गंदा पानी कह दूँ तो ठीक है, ठीक है, बिल्कुल समझ, गंदा पानी पिलवाया, ठीक है। एक ब्राह्मण को इन्होंने पकड़ा, उल्टा लटका दिया, ऊपर को पैर और नीचे को लगा दिया, और इन्होंने ये काम किए। और एक ब्राह्मण पर झूठा उन्होंने ये हथियार रखे और क्या क्या रख दिया, उधारा लगवाई। और 15-20 लड़कियाँ, जो पहली बार लड़की, मैं दर्द समझता हूँ, मेरी लड़की की पोस्टिंग हुई तेलंगाना में पहली बार कमांडेंट के लिए। मुझे ऐसा लगा कि जन कैमन कहाँ क्या चिंता होती है कि नहीं, उसने वो कर दिखाया। अब उसने तेलंगाना से ट्रांसफ़र करा के कश्मीर की इंचार्ज है समझ। तो पहली बार लड़की कहीं जाती है किसी जगह पर तो नहीं लगता बुरा। और ये आदमी ने वो लड़कियों को जंगल में भेजा ट्रांसफ़र कर कर। किस बात के लिए मेरी बात नहीं मानी कि गृह मंत्री की बात लड़की नहीं मानेगी? कौन अधिकारी ये नहीं मानेगा मुझे बता दो। गृह मंत्री की अधिकारी तो भूत ही मानेंगे। ये अगर सरकार आती है, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं और बहुमत प्राप्त हो जाता है सदन में, कोई शंका है क्या? नहीं, मैं तो देखो, मैं कोई ये नहीं हूँ कि मैं कह दूँ कि आज आ गई। जनता के हाथ में, पता नहीं जनता क्या फैसला लेगी। सरकार आएगी हमारी पक्का है, लेकिन हम यही कहेंगे यदि आती है, ठीक है, तो मैं वादे से दावे से कह सकता हूँ कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर सरकार में कोई भी हमारा भाई बहन हो, किसी भी प्रकार के कोई संकट हो और कैसा भी हो, हम वो काम जनता का पूरा करके देंगे। और यही नहीं कि जनता से खुद पूछेंगे हम, और जनता खुद कह रही है, जनता का कहना है मेरा नहीं, कि सरकार हम बना के देंगे 100%। मैं समझता
नेताओं को बाकी काम है, हम करके देंगे। बरैया जी, जनसारथी के माध्यम से आप अपने जो मतदाता हैं उनसे कोई अपील करना चाहेंगे? अपील तो मतदाताओं को यही करना चाहता हूँ कि ये एक टर्निंग पॉइंट का इलेक्शन है। इस चुनाव में आप मौत भी चुन सकते हैं और सुंदर जिंदगी भी चुन सकते हैं। भाजपा अगर सत्ता में आती है, लोकतंत्र संविधान खत्म होगा, कोई बचाने वाला नहीं है। उन्होंने देश तो बेच ही दिया है, कुछ बचा है नहीं। अगर भाजपा हारती है तो फिर जो देश की 140 करोड़ लोग बचेंगे, अन्यथा यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। ये मैं संदेश देना चाहूँगा, किसी भी तरह से आप पंजे वाला बटन दबाएं और कांग्रेस को जिताएं, भाजपा को भगाएं, लोकतंत्र बचाएं और संविधान को बचाएं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया जी, जिन्होंने काफ़ी अपनी बात पूरे मुद्दे के साथ रखी। भांडेर विधानसभा क्षेत्र से कैमरा पर्सन शंकर प्रजापति के साथ प्रदीप सिंह।